कहते थे भ्राता प्रसून कश्यप जी, जो कि बहुत व्यस्तताएं होने के बावजूद भी बहुत ठीक समय पर पहुंचे। जिस समय दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा था, परमात्मा इस धरा पर आते हैं और हम सब की ज्योति को जगाते हैं। उसी का यादगार हम सब दीप जलाकर के कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं। तो भाई जी को मैं दो शब्दों के साथ आमंत्रित करूंगी कि सच को सच कहने का दम रखते हैं हम, हौसला है कहने को कम रखते हैं हम अकेले ही नहीं करते हैं विकास, आपको भी अपने संग रखते हैं हम, आपको भी अपने संग रखते हैं हम। भ्राता प्रसून जी, आप आए और इस कार्यक्रम के प्रति शुभकामनाएं रखेंगे। भ्राता प्रसून जी। ओम शांति। मंचासीन सभी अतिथियों का, दीदी लोगों का, यहाँ पे उपस्थित आप सभी लोगों का स्वागत भी है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आपने इस उपलक्ष्य में मुझको आमंत्रित किया। दीदी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा क्योंकि काफ़ी 3-4 दिनों से सिस्टर लगातार फ़ोन भी कर रही थी और क्योंकि इतनी व्यस्तता के बाद मुझे समय नहीं मिल पाता है कि आप लोगों का कब कार्यक्रम है, कौन सी तिथि को होगा, तो कम से कम इस माध्यम से मुझे पता लग गया और आज भी सवेरे बात हो गई, कल भी बात हो गई, तो मैं सचेत रहा कि मुझे यहाँ पे भी आके अपनी भागीदारी देनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, कल आचार संहिता लग गई है पूरे देश के अंदर और चुनाव का कार्यक्रम अपने आप में इतना व्यस्त होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चुनाव के इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी अगर मैं अपने को तरोताज़ा कर पाऊंगा, शांत रख पाऊंगा और उसके लिए प्रेरणा मुझे मिल पाएगी, तो आज के कार्यक्रम में आना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी वजह से मैं कैसे भी करके समय निकाल करके यहाँ तक आ पाया। हालांकि मैंने टाइम 10:30 का दिया था, लेकिन चूंकि मैं डीएम साहब के साथ था तो आते आते मैं लेट हो गया और 1 घंटा सवा घंटा देरी से आ पाया। लेकिन आप लोग बीच में आ करके निश्चित रूप से मन काफ़ी शांत हो जाता है और सभी सिस्टर लोग हैं, आप लोग को देख करके, आप लोग की वाणी सुन करके, भाषा सुन करके, आप लोग के विचार सुन करके मन को वास्तव में बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा महसूस होता है हम लोगों को। आज परम पिता भगवान शिव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी दीदी के विचार सुन रहा था, जिससे निश्चित रूप से अगर आप लोगों ने भी यह ध्यान से सुना होगा तो काफ़ी पता लगा होगा कि वास्तव में शिव जी की मुख्य अनुभूति है क्या। बहुत ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना भी है अभी, और इस वादे के साथ कि आगामी आप लोग के जो भी प्रोग्राम हुआ करेंगे, दीदी लोगों को धन्यवाद देते हुए पुनः कहूँगा कि जब भी आगामी प्रोग्राम हुआ करें तो निश्चित रूप से मुझको बताइए। बस केवल एक सूचना भी मिल जाएगी तो कोशिश करूँगा कि कितनी भी व्यस्तता हो मैं आने की पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे, ताकि आप लोग बीच में एक सहभागिता मेरी भी हो पाए और इस विचारों के आदान प्रदान में मैं भी कुछ लाभ उठा पाऊँ आप लोगों के साथ साथ। आज की इस व्यस्तता भरी ज़िंदगी में, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, और हम सभी लोग प्रतिदिन सुबह घर से निकलने के बाद शाम तक केवल भागम भाग में रहते हैं। इधर कभी कोई भौतिक चीज़, कभी कोई भौतिक चीज़। जब हमारा पूरा समय इस तरह से जा रहा है तो इस प्रकार के कार्यक्रम और इस प्रकार के कार्यक्रम में भागीदारी अत्यंत आवश्यक है हमारे एक जीवन के लिए, शांत जीवन के लिए, एक ऐसे जीवन के लिए जो दूसरों के लिए भी सदैव लाभप्रद बन पाए। तो मेरी आप सभी लोगों से मेरी इच्छा भी है और मैं चाहता भी हूँ कि आप सभी लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों में जरूर आएँ, भागीदारी करें और मेरे से जितना सहयोग हो पाएगा मैं हमेशा उतना सहयोग आपको देता रहूँगा। धन्यवाद। ओम शांति।